बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे ज़हर के फ़र्ज नमाज के बारे में कि कितनी रकात पढ़ना है। ज़हर के फ़र्ज नमाज के बारे में कि ज़हर के फ़र्ज नमाज अदा करने का क्या तरीक़ा है, फ़र्ज नमाज अदा करने का क्या नीयत है, कैसे अदा करें, इसके बारे में। तो सबसे पहले बात यह है कि नमाज ज़हर के फ़र्ज नमाज अदा करेंगे, वो कैसे अदा करेंगे। अदा करने का तरीका सबसे पहले क्या करना होगा, आपको नीयत करना होगा। और नीयत के बारे में मैंने तो कह चुका बहुत बार कि जो नीयत है ना, ये नीयत जो है दिल के इरादा का नाम है नीयत। दिल में मैंने इरादा कर लिया कि मैं ज़हर के फ़र्ज नमाज अदा कर रहा हूँ, बस आपका नीयत हो गया। अल्लाह सबसे ज्यादा जानता है। ये जो नीयत है ना आपका, ये तो दिल में है। दिल जो है नियत कर लिया कि मैं ज़ोहर की नमाज पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, जो भी हो। तो ये जो नियत आपका खुद ब खुद दिल से हो गया। तो और अगर कोई एक है कि मैं ज़बान से इकरार करूंगा नियत को, तो वो बेहतर है, आपका जो इच्छा जो मर्जी है। लेकिन इकरार जो है ज़बान से करना, उलमा ने लिखा है कि ये मुस्तहब है, आप कर सकते हो। तो आपने नियत कर ली। नियत करने के बाद आपने ज़हर की फर्ज नमाज की नियत किया। करने के बाद आपको अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लेना है। हाथ बांध लेने के बाद आपको साना पढ़ना है। साना पढ़ ले तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, उसके बाद सूरा फातिहा पढ़ेंगे, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, फिर कोई दूसरा सूरत मिलाएंगे। मिलाने के बाद आप रुकू में जाइएगा। रुकू में जाने के बाद जो रुकू की तस्बीह है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह के खड़े हो जाएंगे, रब्बना लकल हम्द कहेंगे। उसके बाद आप सजदा में चले जाएंगे। सजदे के जो तस्बीहात है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ेंगे। तो पढ़ने के बाद दूसरे जब सिजदा करेंगे, फिर 3 मरतबा आप तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा हो गए। तो अब अल्लाहु अकबर कह के दूसरे रकात के लिए आप खड़े होंगे। याद रखिएगा, जब दूसरे रकात के लिए आप खड़े होंगे ना, तब आपको साना नहीं पढ़ना है, आउज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ना है, बिस्मिल्लाह से शुरू कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहेंगे, कहने के बाद सूरा फातिहा पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, कोई दूसरा सूरत मिलाएंगे। मिलाने के बाद आप रुकू में जाइएगा। रुकू में फिर वही तस्बीह सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ेंगे। तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह के खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद रब्बना लकल हम्द कहेंगे और उसके बाद आप सिजदा के लिए जाएंगे। सिजदा के लिए जाएंगे तो 3 मरतबा वो भी तस्बीह है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। एक सिजदा हो गया, दूसरे सिजदा के लिए जाएंगे, फिर सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, ये आप कहेंगे। तो अब दूसरे रकात आपकी हो गई। तो आप जो कायदा उला है, सबसे पहले जो बैठक है, आप बैठेंगे। बैठने के बाद आप अत्तहियत पढ़ेंगे। आपको मसला जो है ना पूरा क्लियर कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। कोई वजह करके आपका रखूंगा, कोई जो है ना उलझाऊंगा नहीं। तो आप क्या है, तो आप जलसे में बैठ गए, अत्तहियत पढ़ेंगे। अत्तहियत पढ़ने के बाद आप तीसरी रकात के लिए आप खड़े होंगे। तो आप समझने की बात है, याद रखिएगा कि आप जो तीसरी रकात के लिए आप खड़े हो गए, होने के बाद आपको क्या करना है, बिस्मिल्लाह पढ़ना है, सूरा फातिहा पढ़ना है, सूरा फातिहा पढ़ना है। और दूसरा सूरा जो है ना, सूरा फातिहा के साथ कोई सूरत मिलाना नहीं है, क्योंकि ये फर्ज नमाज है। फर्ज नमाज में याद रखिएगा 2 रकात की सूरा फातिहा के बाद दूसरे सूरत मिलाना होता है, और जो 2 रकात है उसमें नहीं मिलाना होता है। तो सूरा फातिहा पढ़ ली तो आप क्या करेंगे, रुकू में जाइएगा। रुकू में जाने के बाद वही तस्बीह है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। तो ये हो गया आपका। तो आप क्या करेंगे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेंगे, खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेंगे, रब्बना लकल हम्द। तो ये कहने के बाद आप फिर सजदे में चले जाएंगे। वो तस्बीह है सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला आप कहेंगे।
एक सजदा हो गया, दूसरे सजदा के लिए जाएंगे, फिर वही कहेंगे, तो आपके तीसरे रकात हो गए, फिर अल्लाह अकबर कह के आप उठेंगे। चौथी रकात के लिए आप जाएंगे, वही है, सूरा फातिहा पढ़ेंगे और दूसरा सूरत नहीं मिलाना है, 2 रकात, याद रखिएगा। तो ये जो चौथी रकात आपका हो गए, तो सुबहान रब्बी, आप रुकू में जाइएगा, रुकू के तस्बीहात अदा करेंगे, सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम। फिर समी अल्लाहु लिमन कह के खड़े होंगे, फिर आपको क्या करना है, रब्बना लकल हम्द कहना है। फिर आप सजदे के लिए जाएंगे, सजदे के जो तस्बीहात है वो आप पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। फिर दूसरे सजदे पढ़ेंगे, जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, वही जो है तस्बीहात है वो पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। ये आपका 4 रकात हो गए, तो आप बैठ जाएंगे, कायदा सानी कहते हैं उसको, क्या करता है, बैठ जाएंगे। बैठने के बाद आपको क्या करना है, अत्तहियत पढ़ना है, अत्तहियत पूरा पढ़ना है, दूर शरीफ पढ़ना है, दो और दुआ मासुरा, अब कोई भी दुआ जो है वो आप पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आपको सलाम फिराना है, आपकी ये 4 रकात मुकम्मल हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आपका 4 रकात मुकम्मल हो गए। ये जो था, ये ज़हर के फर्ज नमाज का तरीका था, कैसे पढ़ेंगे ये तरीका था। मैंने एक सिलसिला शुरू किया कि 5 वक्त के नमाज का जो कैसे पढ़ेंगे, नियत कैसे करेंगे। इस चैनल में हमने फजर के नमाज मुकम्मल तरीका आपको बताया, और जो है आपको जोहर की जो सुन्नत है, सुन्नत के बारे में भी एक वीडियो बनाया, और ये जो जोहर के फर्ज का था। तो अब समझिएगा, आप देखिएगा, इस चैनल में है, और अल्लाह से दुआ कीजिएगा, अल्लाह ज़्यादा जानता है, अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन।